और अब बात उस खबर की जिसने हर भारतीय को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिका में इमिग्रेशन कानून पर सख्ती के बाद कल 104 भारतीयों को अमेरिका से भारत भेजा गया है। इन 104 भारतीय नागरिकों पर अमेरिका में इमिग्रेशन कानून के उल्लंघन का आरोप लगा है। इन्हें कल अमेरिका सेना के विमान से अमृतसर भेजा गया। कल दोपहर करीब 2 बजे C-17 विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। इसे भारत पहुंचने में करीब 35 घंटे का वक्त लगा। इन भारतीय नागरिकों का वेरिफिकेशन हुआ है और फिर अमृतसर से लोगों को उनके शहरों में भेजा गया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने कुल 205 भारतीयों को डिपोर्ट करने का फैसला लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में अवैध प्रवासियों को देश से निकालने का वादा किया था। उन्होंने अमेरिका के इतिहास का यह सबसे बड़ा डिपोर्टेशन करने की भी बात कही थी। लेकिन अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए पंजाब के लोगों से पंजाब के एनआरआई मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने मुलाकात की है। पंजाब के एनआरआई मंत्री ने उनका हालचाल भी जाना है। अमृतसर एयरपोर्ट पर लाए गए इन तमाम लोगों से यहां पर मंत्री जो एनआरआई मंत्री हैं उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन ये तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद, अंबाला और डेराबस्सी पंजाब, जहां जहां ये जो लोग जो डिपोर्ट होकर आए उन्हें वापस भी उनके घर जो है भेज दिया गया है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने है। लेकिन पहली तस्वीर वो तस्वीर है जिससे अमेरिकी विमान से जो है C-17 से डिपोर्ट होकर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन पर एक बहुत बड़ा एक्शन जो है अमेरिका की तरफ से लिया गया है। हालांकि देखिए, जब इलीगल इमिग्रेंट्स की बात हुई थी उस वक्त भारत की तरफ से जरूर कहा गया था कि अगर इस तरीके के इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं तो भारत भी उसका समर्थन करेगा। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इसके संकेत दे दिए थे और अब ये बहुत बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है। तो ग्राफिकली आपको बताने की भी हम कोशिश करते हैं। 104 लोगों में आपको बता दें हरियाणा और गुजरात के 33 लोग हैं। यानी कि आपको बता दें कि कौन कौन से राज्यों से कितने लोग जो हैं उन्हें डिपोर्ट किया गया है। किस राज्य से? पंजाब से 30 है, महाराष्ट्र से भी 30 हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि गुजरात के 33 है, हरियाणा के भी 33 लोग हैं। पंजाब की बात कर लेते हैं तो पंजाब के 30 लोग हैं, महाराष्ट्र के 3 बताए जा रहे हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की अगर 3 है तो किन किन इलाकों से वो संबंधित है ये भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिन्हें डिपोर्ट किया गया है। पंजाब के 30 है, महाराष्ट्र के 3 है। इस बीच उत्तर प्रदेश के 3 है, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर से 2 है, पीलीभीत से 1 है। चंडीगढ़ से 2 प्रवासी जो हैं जिन्हें वापस भारत लौटाया गया है यानी भेजा गया है। गुजरात के 33 है, हरियाणा के 33 है, पंजाब के 30 और महाराष्ट्र के 3 लोग इसमें शामिल हैं। तो देखिए, ग्राफिकली हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश करें कि किस तरीके से अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। खासतौर पर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनके पास पेपर नहीं है उन्हें अब डिपोर्ट करने का फैसला जो पहले से ही संकेत डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए थे उसके बाद अब ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। और अमेरिका से भारत लौटे भारतीयों की अलग अलग कहानी है। किसी ने यूरोप का वीजा लगाया और फिर अमेरिका पहुंचा, किसी ने कर्ज लेकर डंकी लगाई और अमेरिका पहुंच गया। अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई लोग अमेरिका तो पहुंचे लेकिन उन्होंने कानून और नियमों का पालन नहीं किया है, जिसकी वजह से अमेरिका ने उन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया है। अमेरिका से भारत वापस भेजे जाने वाले भारतीय नागरिकों में 33 गुजराती शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर लोग उत्तर गुजरात के मेहसाणा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। भारत लौटे एक लड़की के पिता ने बताया है कि 1 महीने पहले उनकी बेटी यूरोप के वीजा लेकर 2 सहेलियों के साथ घूमने गई थी। उसके बाद उनकी आखिरी बात 14 या 15 जनवरी के आसपास हुई थी। लेकिन उसके बाद उसने उस लड़की ने डंकी रूट वहां से लगाया यूरोप से और उसके बाद वो अमेरिका पहुंच गई, जिसके बाद अब उसे वापस डिपोर्ट कर दिया गया है। तो ये पहली बार हुआ है जब यूएस ने अपने सैन्य विमान से लोगों को डिपोर्ट किया। इससे पहले कमर्शियल फ्लाइट से जरूर जो है अप्रवासी भारतीयों को या जो अन्य राज्यों के लोग हैं उन्हें डिपोर्ट किया जाता था, लेकिन ये पहली बार है जब यूएस ने सैन्य विमान से इस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा है। जिसके बाद अमृतसर पहुंचने पर जो अमृतसर में एनआरआई मंत्री हैं उन्होंने उन तमाम लोगों से मुलाकात भी की है। और इसके अलावा जो परिजन है वो अब इन लोगों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए ये तमाम 104 लोग हैं जिन्हें वापस रिपोर्ट कर लिया गया है। जो लोग अमेरिका से भारत भेजे गए उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं था कि उनका बेटा या बेटी अमेरिका में रह रहे हैं। किसी ने कर्ज लेकर बेटे को अमेरिका भेजा था, लेकिन अमेरिका जाने के लिए अवैध तरीकों का इस्तेमाल किया गया।
ਇਹ ਜੜੋਤ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਉਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗਿਆ ਤੋਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੁਛ ਦਵਾਈ ਲੱਗੇ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮਹੀਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਟੱਪਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕੰਧ, ਬਸ 15। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਆ ਗਏ। कितना कुछ खर्चा लगा? परिवार क्या करते हैं? परिवार में कौन कौन है? ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਆ, ਮੰਮੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਬੀਬੀ ਆ, ਦਾਦੀ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮੂਨ ਇਹ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀ। ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੀ। भी जितना कर्जा लेकर जी मैंने मुंडा भेजा जी हमारी बस बेनती सुनो जी, बस जी हमारे कर्जे कुर्जे माफ़ हुआ, बच्चे ने सरकारी नौकरी मिला जी उन्हें। ਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਜੀ? 21 साल है जी, ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? +2 है जी। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੈ? 6 महीने पहले गए। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੂੰ? 6 महीने हुए जी गए नु, अज तो पहुंचा ही नहीं जी। ਅਮਰੀਕਾ पहुंचे? हाँ जी। बात आज खबर मिली है कि वो उसको डिपोर्ट किया गया है। कैसे गए थे वो विदेश? लीगल तरीके से नहीं गए थे। हमारी बात वो बल्कि एजेंट से हुई थी कि 1 नंबर से डायरेक्ट ही भेजेंगे। तो उसके बाद उसने डोंकी लगाई, तो 15 तारीख को सर बस लास्ट बार मेरी बात हुई। उसके बाद आज परिवार कैसे भेजा था, कैसे भेजा था, कितने पैसे उठाए? सुना है कि कर्ज उठाया आपने? हाँ सर 42 लाख रुपए मैंने उठाया है कर्ज, तो 42 लाख ही मैंने एजेंट को दिया है। और प्रवासी भारतीय की वतन वापसी से जुड़ी वायरल पोस्ट का पीआईबी ने पर्दाफाश कर दिया है। प्रेस सूचना ब्यूरो ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक फोटो को फर्जी बताया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने जानकारी दी है कि सोशल मीडिया पर कई अकाउंट्स की तरफ से एक फर्जी तस्वीर शेयर की जा रही है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अवैध भारतीय प्रवासियों को अमेरिका ने डिपोर्ट किए जाने के दौरान हथकड़ी और पैरों में जंजीरें डाली हैं। शेयर की गई तस्वीरें भारतीयों से जुड़ी नहीं है, बल्कि ये ग्वाटेमाला में डिपोर्ट किए गए लोगों की तस्वीरें हैं। आपको ये भी बता दें कि भारतीयों को डिपोर्ट करने से पहले ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासियों को ग्वाटेमाला, इक्वाडोर और कोलंबिया में निर्वासित करने के लिए भी सैन्य विमानों का इस्तेमाल किया था। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। लगातार जिस तरीके की ये तस्वीरें वायरल हो रही है, उसके बाद अब फैक्ट चेक किया गया है और इस तस्वीर को फर्जी बताया गया है।